इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं धानुका, खेती की नई तकनीक। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं मोडेस्टो, नाम है विश्वास का। नमस्कार, बड़ी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं गौरव के पांडे। बड़ी खबर में बात सूबे में सुशासन सहयोगियों पर हो रहे सियासी संग्राम की करेंगे। सुशासन यानी गुड गवर्नेंस, जिसे लाने का दावा बीते 2 साल से हरियाणा सरकार कर रही है, लेकिन जब दावा सिर्फ दावा बनकर रह गया तो हर जिले में एक सुशासन सहयोगी नियुक्त करने का फैसला किया गया। अब सहयोगी नियुक्त करने का ऐलान हुआ तो सियासत फुल चार्ज हो गई और सवाल उठने लगे कि आखिर सुशासन सहयोगियों की जरूरत क्या है। ये रिपोर्ट। सूबे में बीते 2 साल में भले ही हरियाणा सरकार सुशासन लाने का दावा पूरा ना कर सकी हो, लेकिन अब सुशासन सहयोगियों के सहारे सरकार को ये उम्मीद जरूर बंधी है। लेकिन सरकार के इस फैसले पर अब सियासी जंग छिड़ गई है और विपक्ष सरकार को घेरने में जुट गया है। विपक्ष को सियासत करने का मौका मिल गया है तो सरकार को कोसने का भी। कांग्रेस सरकार के सुशासन सहयोगियों पर पहले ही ऐतराज जता रही है। सुशासन सहयोगियों को नागपुर का फैसला माना जा रहा है, तो इनेलो को अभी से सूबे में सुशासन के चोले में कॉरपोरेट घरानों का राज नजर आने लगा है। सरकार के सुशासन सहयोगियों पर विपक्ष लामबंद। प्रशासनिक तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण और असंवैधानिक फैसला, पूर्व सीएम। सरकार का अधिकारियों पर से उठ गया है भरोसा। सुशासन सहयोगी संघ के इशारे पर काम करेंगे। सुशासन सहयोगियों का रिमोट कंट्रोल नागपुर में होगा। प्रशासनिक कामों में दखल अंदाजी के बावजूद जवाबदेही तय न होना हैरान कर देने वाला है। मंत्री और संघ के दखल से अधिकारी पहले ही निराश हैं। सूबे के हर जिले में शक्ति का एक और केंद्र बनने जा रहा है। पूर्व सीएम ने सुशासन सहयोगियों पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। विपक्ष का कहना है कि मंत्रियों और अधिकारियों में टकराव की स्थिति के बीच सुशासन सहयोगियों की तैनाती कहीं न कहीं प्रशासनिक मशीनरी और जनता का अपमान है। हालांकि सुशासन सहयोगियों को दी जाने वाली फीस पर भी सवाल उठ रहे हैं। हर जिले के हिसाब से लाखों करोड़ों रुपए सहयोगियों में वितरित किए जाएंगे। INLD के मुताबिक ये रुपया कॉरपोरेट घरानों से आएगा और वसूली के नाम पर सुशासन सहयोगियों की जवाबदेही कॉरपोरेट घरानों तक सीमित रह जाएगी। हरियाणा प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से सुशासन सहयोगियों की नियुक्ति करने जा रही है, ये एक प्रजातांत्रिक प्रणाली में एक अलग सा तरीका अपनाने जा रहे हैं। प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंदर चुने हुए नुमाइंदे भी जिले में होते हैं, MLA हैं, MPs हैं, जिला परिषद के चेयरमैन भी हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी होते हैं जिनकी जिम्मेवारी होती है। परंतु उनके ऊपर एक अपनी पार्टी से जुड़े लोगों को या औद्योगिक घरानों को, औद्योगिक घराने से जुड़े लोगों को लगाकर ये सारा का सारा सिस्टम औद्योगिक घरानों को देने जा रहे हैं। क्या वाकई प्रशासनिक मशीनरी को चला रहे अधिकारियों की डोर खट्टर सरकार के हाथ से रेत की तरह फिसल रही थी? क्या अधिकारी सरकारी योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं? क्या सुशासन के लिए अलग से सहयोगी रखना सरकार की मजबूरी थी? जो सवाल विपक्ष के जहन में है वो जनता भी पूछ रही है। खट्टर सरकार को सुशासन सहयोगियों की क्या जरूरत थी? सुशासन सहयोगी योजनाओं को बेहतर तरीके से अमली जामा पहनाएंगे? सुशासन सहयोगी वाकई सुशासन के सहयोगी बनेंगे? क्या सरकार को अपने अधिकारियों पर भरोसा नहीं रहा? क्या सुशासन सहयोगी अधिकारियों पर पकड़ मजबूत करने का जरिया है? इन तमाम सवालों के बीच सबसे अहम सवाल यह है कि जिस मकसद से सुशासन सहयोगी तैनात किए जा रहे हैं, क्या वो मकसद पूरा हो सकेगा? क्योंकि बीते 2 साल में गुड गवर्नेंस दूर दूर तक हरियाणा में कहीं नजर नहीं आया। ऐसे में क्या सुशासन सहयोगी बन पाएंगे? सपा सिंह बीजेपी के सारथी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
चलिए तो चर्चा का आगाज करते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान बीजेपी के प्रवक्ता और कृष्णमूर्ति हुड्डा कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त फोन लाइन पे हैं। प्रोफेसर साहब, सबसे पहला सवाल तो आपसे ही जानना चाहूंगा, समझना चाहता हूं मैं और हमारे दर्शक भी समझना चाहते हैं कि दरअसल ये सुशासन सहयोगी काम क्या करेंगे। देखिए, सुशासन सहयोगी जो हैं वो यंग प्रोफेशनल्स हैं जो वहाँ संबंधित जिला प्रशासन के साथ जो योजनाएं हैं सरकार की, उनकी एग्जीक्यूशन की प्रक्रिया में नई ऊर्जा फूंकने में उनका सहयोग करेंगे। नए आइडियाज जो डेवलपमेंट के हैं वो जनरेट करेंगे, उनको एग्जीक्यूट करने की प्रक्रिया में मदद करेंगे। ये कैसे प्रोफेशनल्स होंगे? कैसे प्रोफेशनल्स से आपका अभिप्राय? मतलब मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं या आईएएस आईपीएस की ट्रेनिंग लेकर आए हैं, किस तरह का प्रोफेशनलिज्म है इनका, वो समझना चाह रहा हूँ। अगर आईएएस आईपीएस की ट्रेनिंग लिए हुए लोगों को नियुक्त करना होता हाँ, तो वो कार्डर है ना सरकार के पास। मैं बस पूछ रहा हूँ कि इनके पास किस तरह के स्किल्स हैं, कौन सी पढ़ाई पढ़ के आए हैं ये लोग, ये जानना चाहता हूँ मैं आपसे। इस देश के विश्वविद्यालयों में पढ़कर निकलने वाले प्रबंधन के और दूसरे फील्ड्स के यंग प्रोफेशनल्स जिनके पास नई एनर्जी है, जिनके पास आइडियाज हैं, जो प्रशासन की मदद करने में सक्षम होंगे अपनी आइडियाज और एनर्जी के साथ, ऐसे लोग हैं। अच्छा, ये कैसे डिसाइड किया आपने? अच्छा, इतनी भी जानकारी आपने जुटाई नहीं है। तो मैं आपको बता दूं जी, शुक्रिया। उसके लिए सरकार ने आवेदन मांगे थे जी, और जिन लोगों ने आवेदन किया उनकी स्क्रूटनी करके जी उनका चयन किया गया। इसमें किस तरह के टेस्ट लिए सर, ये जानना चाह रहा हूँ दरअसल मैं। हो सकता है मेरी जानकारी थोड़ी कम हो, एक बार अगर आप बता देंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। हुआ है और वो अपना काम संभालेंगे। तो ये किस तरह की जांच की आपने, ये जो परीक्षा हुई या जो टेस्ट आपने लिया, जो स्क्रूटनी आपने की, मुझे जानकारी थोड़ी कम है, अगर कृपा करके आप बताएंगे कि किस तरह से, किस आधार पे आपने चयन किया तो थोड़ा बेहतर होगा सर। तो आपके चैनल के साथ कोई परीक्षा देने के लिए नहीं जुड़ा हूँ। सरकार ने एक प्रक्रिया को अपनाकर नहीं, मतलब उसमें जांचा क्या, इनकी कौन सी स्किल्स जांची आपने? हाँ सर, बताइए सर। नए रक्त को, नई ऊर्जा वाले नौजवानों को विकास की प्रक्रिया में सहभागी बनाने के लिए उनको जोड़ा है। नया रक्त तो ठीक है सर, जोश है, जुनून है, ठीक है, वो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। कम से कम इसी बहाने कुछ लोगों को सही नौकरी तो दे रहे हैं, चलिए इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ स्किल्स कौन सी जांची आपने? क्या उनमें मैनेजेरियल गुण ढूंढे आपने या उनमें कोई स्पेसिफिक गुण आपने ढूंढे होंगे, स्क्रूटनी की होगी तो कौन से गुण देखे, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अच्छा होता आप उस सारी प्रक्रिया का अध्ययन करने के बाद ही चर्चा करें। सर आप जवाब दे दीजिए ना, आप तो प्रवक्ता है सर, आपको तो पूरी जानकारी है, मुझे थोड़ी कम जानकारी है। किस तरह के नौजवान चाहिए, उनके अंदर किस तरह के गुण होंगे, क्या चयन की प्रक्रिया होगी, वो सार्वजनिक है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने चुन लिया। अब ये लोग किस पे नजर रखेंगे सर? क्या सिर्फ अधिकारियों पर नजर रखेंगे या मंत्रियों और विधायकों पर भी नजर रखेंगे सर? विधायकों पर निगाह रखने की आवश्यकता है क्या? जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो अपना काम अपने अंदाज में कर रहे हैं। और मंत्रियों पर क्यों नजर रखेंगे? वो मंत्रियों पे, वो विधायकों से छोटे होते हैं मंत्री शायद आपके लिहाज से। नहीं, मंत्रियों पे भी रखेंगे क्या? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये सब वीरेंद्र जी, ताकि आपको असली मुद्दे पर लेके आ सकूं कि मंत्री इसीलिए बनाए जाते हैं हमारे लोकतंत्र में, ताकि वो जिस विभाग के मंत्री हैं उस विभाग के अधिकारियों से वो अपनी देखरेख में काम करा सके। आपके इन सुशासन सहयोगियों की नियुक्ति का मतलब क्या ये नहीं है कि आपके नियुक्त किए गए मंत्री किसी काम के नहीं है, वो फेल हो गए हैं, अपने अधिकारियों पर उनका जो कंट्रोल होना चाहिए वो नहीं है, जो काम करवाना चाहिए वो नहीं करवा पा रहे हैं, इसलिए आपको अलग से सुशासन सहयोगियों की जरूरत पड़ रही है? ये ज्ञान कहाँ से प्रकट हुआ कि हमारे मंत्री नाकामयाब हो गए इसलिए हमने ये नियुक्तियां की? तो क्या केवल और केवल मंत्री और विधायक ही सर, मंत्री का काम क्या होता है? क्या अधिकारी, कर्मचारी, कंसल्टेंट नियुक्त नहीं किए जाते? सर मेरी जानकारी थोड़ी कम है, अगर आप मुझे दुरुस्त कर देंगे तो अच्छा होगा। ये है प्रोफेसर साहब, मेरी जानकारी थोड़ी कम है, मुझे थोड़ा दुरुस्त कर दीजिए। प्रोफेसर साहब, दर्शक भी सुन रहे हैं।
प्रोफेसर साहब, दर्शक भी सुन रहे हैं, मेरी जानकारी थोड़ी कम है, मुझे थोड़ा दुरुस्त कर दीजिए। क्या मंत्री की ये जवाबदेही, मंत्री की ये ड्यूटी नहीं होती है कि वो जिस विभाग का मंत्री है उस विभाग के अधिकारियों से वो स्वयं अपनी देखरेख में काम करा सके? और अगर वो इस ड्यूटी को बखूबी निभा रहे हैं तो इन सुशासन सहयोगियों की आवश्यकता सरकार को क्यों पड़ रही है? देखिए, ये किसी ने कहा नहीं, आपको आपकी कपोल कल्पना है या सपना है कि मंत्रियों के कामकाज में सुधार के लिए इनकी आवश्यकता थी। आपको बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब तो अगर विभागों के कामकाज में भी आवश्यकता नहीं है इनकी, तो फिर किस काम के लिए इनको अपॉइंट कर रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। चलिए, आपके विपक्षी दल के जो सहयोगी हैं उनसे भी जरा पूछ लेते हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब है। कृष्णमूर्ति जी, आप समझ पाए, अगर इनके मंत्री प्रॉपर काम कर रहे हैं, इनके मंत्रियों की पकड़ है अधिकारियों के ऊपर, तो फिर ये सुशासन सहयोगी क्यों, आप समझ पा रहे हैं? देखिए, इससे तो साफ जाहिर होता है कि सरकार फेल हो चुकी है और सरकार अब अपनी फेलियर को बचाने के लिए सुशासन सहयोगी लगाए इन्होंने। ये आपने ठीक कहा कि मंत्रियों के ऊपर लगा दिए। आज मंत्रियों की भी जासूसी होगी, विधायकों की भी जासूसी होगी, और विधायकों को और मंत्रियों को सुशासन सहयोगी के आगे हाथ जोड़ के खड़ा होना पड़ेगा अपने कामों के लिए। अब ये तो मैं नहीं कह सकता। तो इन्होंने सिस्टम को तबाह कर दिया है। और ये पहली सरकार, ऐसी निकम्मी सरकार आई है जिसने पूरे सिस्टम को खराब करके हरियाणा का सत्यानाश कर दिया है ना। ठीक, अरविंद भारद्वाज जी इनेलो से हैं हमारे साथ। अरविंद जी, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, हो सकता है मेरी सोच थोड़ी कम डेवलप्ड हो, वहां तक नहीं पहुंच पा रही हो। आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे कि आपको कितना समझ में आया? मैं तो यही जानता हूं कि भाई मंत्री होते हैं, उनके नीचे जो विभाग होता है वो उनके नीचे अधिकारी होते हैं, उनकी देखरेख में वो सारा काम करते हैं, फंक्शनिंग करते हैं। ये सुशासन सहयोगी फिर करेंगे क्या? आज हरियाणा प्रदेश की जो सरकारी व्यवस्था है वो पूरी तरह से चौपट है और इस तरह से जो ये सुशासन सहयोगी लगाए हैं, इसका अर्थ ये है कि क्या ये आईएएस आईपीएस जो अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन पर भरोसा नहीं करते हैं? इतनी मेहनत के बाद, इतने एक संघर्ष के बाद वो लोग अधिकारी चुनकर आते हैं और उनसे उम्मीद की जाती है कि वो सरकार को बेहतर चलाएंगे। उनके ऊपर आरएसएस के ऑफिस से एक लिस्ट भेजकर कुछ लोगों को बैठा दिया जाता है और शायद ये सरकार ये सोचती है कि जो काम ये आपको कैसे पता चला सर कि ये लोग आरएसएस से आए हैं? बिल्कुल वहीं से। और क्या प्रक्रिया इनके चुनाव के लिए क्या प्रक्रिया? ये तो कह रहे हैं कि सार्वजनिक तौर पे ये निकाली गई थी, हमने स्क्रूटनी किया है। कहीं कोई संवैधानिक तौर पर कोई भी ऐसी कोई तरीका नहीं अपनाया गया उनके चुनाव के लिए कि जिसे हम वैध मान सके। कहीं कोई, आपने कहीं सुना कि किसी अखबार में कहीं कोई नोटिस निकला हो, कोई इंटरव्यू के लिए कॉल आई हो बच्चों के लिए, या कोई टेस्ट लिया गया हो? कुछ भी नहीं, पता नहीं कब हुआ, क्या हुआ। इन्होंने अपने वीरेंद्र जी जरा एक बार बता दीजिए, मेरी जानकारी तो कम है, अरविंद जी भी लगता है थोड़े कम जान रहे हैं इस बारे में, आप एक बार प्लीज बता दीजिए हमें। पूरे झूठ बोले जाते हैं, इसका प्रमाण है इनकी टिप्पणी जी। या ये हरियाणा में रहना अरविंद भारद्वाज जी ने छोड़ दिया। सरकार को निकम्मा घोषित करने से पहले मैं ये कहूंगा कि ये स्वयं के अपने निकम्मेपन पर ध्यान दें। सरकार ने बाकायदा विज्ञापन दिए अखबारों में, डेट एक्सटेंड हुई। साहब, आपने अप्लाई कर दिया होता, हम आपके आवेदन पर भी विचार कर लेते। वाह वाह, जिनको नियुक्त किया गया, एक प्रक्रिया अपनाकर नियुक्त किया गया। आप में हिम्मत नहीं थी अप्लाई करने की। आप प्रदेश की विकास में कंट्रीब्यूट करना नहीं चाहते हैं और केवल गाली गलौज करना चाहते हैं, झूठी टिप्पणियां करना चाहते हैं टेलीविजन पर बैठकर। ठीक है, फिर आप करते रहिए, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। चलिए, कोई नहीं, वीरेंद्र जी ज्यादा गुस्सा नहीं करते। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ और आपसे कि क्योंकि आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स जो होते हैं या इस तरह के जितने अधिकारी होते हैं वो बजावती ट्रेनिंग करके आते हैं, उनको इस काम के लिए ही उनकी दक्षता होती है कि कैसे अलग अलग विभागों में प्लान्स बनाए जा सके, उनको एग्जीक्यूट किया जा सके, ये उनका काम है और इसमें उनको महारत हासिल होती है। उसके बावजूद ये जो सुशासन सहयोगी आएंगे, क्या वो सिर्फ सजेस्ट करेंगे या उनके पास इतनी शक्तियां भी होंगी कि उनके बनाए हुए प्लान्स और आइडियाज को एग्जीक्यूट करना ही होगा इन आईएएस आईपीएस अधिकारियों को? देखिए, एक बात को समझना चाहिए जी, इनका जो पदनाम है वो सुशासन सहयोगी है। सरकारी मशीनरी और बेहतर ढंग से काम करे, आम आदमी को ये सुविधा के लिए उनके लिए प्रशासनिक मशीनरी और अनुकूल हो, उसके लिए क्या क्या हो सकता है? ये जवाब नहीं था, मैं जो जानना चाह रहा हूँ सर, ये नई पीढ़ी के लोग हैं प्रोफेसर साहब, और नए प्रोफेसर साहब, मेरा सवाल ये नहीं था, कुछ लोग हरियाणा को मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ आपसे, उन्होंने रखा। प्रोफेसर साहब सुनिए जरा, इनकी उपयोगिता सुनिए जरा प्रोफेसर साहब, आइडियाज भी समझ नहीं आएंगे। प्रोफेसर साहब
मैं जो सवाल पूछ रहा हूं, प्रश्न एक बार फिर से दूसरे शब्दों में सीधे सीधे पूछ देता हूं, इनकी जो पावर्स होंगी वो ऑफिसर्स से ज्यादा होंगी या ऑफिसर्स के अंडर आएंगे? ये मुझे अच्छा लगता अगर आप ये प्रश्न पूछने से पहले भी पढ़ तो लेते उसको। हाँ, आप केवल और केवल ऐसे प्रश्न आज कर रहे हैं आप सर प्रवक्ता हैं, दर्शक सुनना चाहते हैं, आप अगर बता दें तो अच्छा होगा। शासन चलाने वाले से ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? हाँ, तो फिर जब वो पहले से जो काम कर रहे हैं, आप कपोल कल्पनाओं पे सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, आपने नोटिफिकेशन पढ़ा नहीं? सर आपने नियम देखे नहीं? बिल्कुल नहीं पढ़ा सर। सवाल उठाने बैठ गए। सर अगर वो उनके अंडर आएंगे, प्रोफेसर साहब जो असली जगह लेके आना चाहता हूँ, जहाँ पे आपने बहुत अच्छा कहा, बता दिया ये सब, जहाँ असली जगह लेके आना चाहता हूँ वहां आप पहुंच गए हैं। अगर वो उनके अंडर आएंगे तो फिर उनके कार्य करने में क्या ये जो उनके ऊपर अधिकारी बैठे होंगे उनका डंडा फिर उसी तरह से नहीं चलता रहेगा जैसे ऊपर बैठे अधिकारियों का अभी अपने से जूनियर्स पर चलता है? वो अभी अगर वही प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे होते तो फिर इन सुशासन सहयोगियों की जरूरत नहीं पड़ती? सर, अधिकारी केवल डंडा चलाने के लिए नियुक्त हैं, ये आपकी धारणा होगी, मैं नहीं मानता। अच्छा, प्रशासनिक अधिकारी शासन सरकार को चला रहे हैं, सबके सब केवल डंडा बहुत बढ़िया चला रहे हैं। सर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत अच्छे अच्छे जवाब दे रहे हैं सर आज आप सभी लोग बने रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और उसके बाद जरा इसमें थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं थोड़ा कम पढ़ के आया हूँ इस बारे में। चलिए छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है? तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। मोडेस्टो कंपनी का मोजेंट पत्ता लपेट, तना छेदक और गोब की सुंडी आदि हानिकारक कीटों से फसलों की संपूर्ण सुरक्षा करता है, जबकि ग्रोविटा गोल्ड उनमें अच्छे फल व फूल बनने में सहायता करता है और ज्यादा पैदावार दिलाता है। मोजेंट व ग्रोविटा गोल्ड का विश्वास, हानिकारक कीटों से सुरक्षा, फसलों का संपूर्ण विकास। मोडेस्टो, नाम है विश्वास का। किसान भाइयों, आप कृषि वानिकी अपनाकर अपने खेतों में हरियाली के साथ साथ अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। भाई महेश, तू बड़ा समझदार किसान होगा। जे भाई पीसे कमाने हैं तो समझदार तो बनना पड़ेगा। भाई यार समझदारी दूसरे किसान भी तो बता। भाइयों बात सही नहीं, मैंने लाए थे वन विभाग की तरफ से 5 एकड़ में पॉपुलर, ना तो कोई खर्चा, कम मेहनत और आमदनी 5-6 साल पाछे लाखा में। अरे भैया तो तेरी बैंक एफडी होगी। अरे बैंक एफडी में तो पीछे जमा कराने पड़े, या तो फ्री की एफडी है। रहने दे भाई, तेरा वहाँ गणे किले और मेरा वहाँ 2 किले। अरे भाई जिन किसाना है थोड़ी जमीन वो अपनी डोरा पे ला ले, फसल की फसल और आमदनी लाखा में। अच्छे किसान भाइयों, आपको यह बात समझ आ गई तो आज वन विभाग जाओ और इसकी पूरी जानकारी ले। जो किसान अपने खेतों में पॉपुलर, शीशम, सफेदा, हलंथस व अन्य फलदार पौधे लगाकर अतिरिक्त आमदनी लेना चाहते हैं, वो अपने जिले के वन मंडल अधिकारी से संपर्क करें। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक योगीराज श्री बाबा तारा जी की कुटिया में नानी बाई रोमायरो दिनांक 27 से 29 जुलाई साय 3 बजे से शाम 7 बजे तक सिरसा में पहली बार शिव कथा का आयोजन भी किया गया है। दिनांक 30 से 31 जुलाई 2016 साय 3 बजे से 7 बजे तक यहाँ कथा व्यास के लिए पधारेंगी विश्व विख्यात जया किशोरी जी। विशाल भंडारा 1 अगस्त 2016। स्थान श्री बाबा तारा जी की कुटिया, तारकेश्वरम धाम, सिरसा। खेतों में खुशहाली लाए, बोपाराए, घर घर पानी पहुँचाए, बोपाराए, सालों साल चलता ही जाए, बोपाराए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराए मोटर स्टार्टर। वाटर वर्ल्ड, सतपुरा चौक नियर पावर हाउस, रोहतक।
बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है? देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। पिछली बार जो नरमे थे चिट्टी मक्खी आई, मच्छर आया जी, उसका करके नुकसान से जो बिलीव और चट्टान दवाई छिड़की ला के उसका अच्छा रिजल्ट मिला हमारे को, बहुत बढ़िया रहा। बहुत कर लिया केमिकल पर विश्वास, अब बिलीव व चट्टान मिलकर करेंगे सफेद मक्खी व रस चूसने वाले कीटों का विनाश। नीम आधारित बिलीव व बैक्टीरिया युक्त चट्टान की शानदार जोड़ी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। खेतों में खुशहाली लाए, बोपार आए, बोपार आए। घर घर पानी पहुँचाए, बोपार आए, बोपार आए। सालों साल चलता ही जाए, बोपार आए, बोपार आए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपार आए मोटर स्टार्टर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सुशासन सहयोगी अपॉइंट किए जाएंगे। अब इसमें कुछ सवाल हैं जो आपके जहन में भी अगर उठते हो तो उस पर सोचिएगा कि जब पहले से हमारे यहाँ सिस्टम डेवलप्ड है कि एक मंत्री होता है, उसके नीचे विभाग होता है, उसमें अधिकारी होते हैं और सबको काम अपॉइंट किया जाता है और उस हिसाब से मंत्री की देखरेख में वो काम होता है। अब वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनके पास फ्रेश आइडियाज हैं या नहीं है, इसमें मंत्री का सहयोग कितना है, इन सब को भी देखेगा सुशासन सहयोगी। अब सुशासन सहयोगी जो ये आ रहे हैं, जो सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेंगे, तो इनका कद कितना होगा, इनके अंडर कौन लोग आएंगे, ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं। हो सकता है कि ये अधिकारियों के अंडर हो, और अगर अधिकारियों के अंडर हैं ये, तो क्या अधिकारियों की नहीं चलेगी फिर से? तो ये तमाम कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा करते हैं। लेकिन इन सब के बीच कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सियासी दलों के बीच भी है और ज़्यादातर विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं कि सुशासन सहयोगियों की आवश्यकता नहीं है, और अगर सरकार इसको अपॉइंट कर रही है इसका मतलब सरकार फेल है। आप भी ज़रा सोचिएगा, सरकार फेल है, ये आइडिया जो है वो थोड़ा गड़बड़ है, कहीं कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो सुशासन सहयोगियों की ज़रूरत नहीं होती शायद। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं
धानुका, खेती की नई तकनीक। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं मोडेस्टो, नाम है विश्वास का।